हेलो फ्रेंड्स, आखिर क्यों लगानी पड़ी थी इमरजेंसी 1975 में? क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और पूरे देश को 21 महीनों के लिए बंद करने की ज़रूरत पड़ी? हालांकि कहा गया था कि डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस इमरजेंसी लगाने का मुख्य कारण है, लेकिन अगर हम इतिहास को पन्नों को उठा करके देखें तो आप ये जानेंगे कि डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस इमरजेंसी लगाने का मुख्य कारण नहीं था, जबकि मुख्य कारण था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए चुनाव को लेकर के किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो इंडिया का ही नहीं जबकि विश्व का एक ऐसा लैंडमार्क केस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं मनमोहन स्वरूप और वेलकम है आपका गंतव्य ज्ञान आपके अपने चैनल में। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तब समाजवादी नेता राजनारायण को उनके विरुद्ध खड़ा किया गया। राजनारायण एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो 80 बार जेल की यात्रा कर चुके थे। ये एक ऐसे लोकप्रिय जन नेता थे जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी लगातार राजनीतिक कारणों से जेल में रहे। जीवन के 17 साल जेल में बिताने वाले इस नेता की पकड़ आम जनमानस में इतनी थी कि स्वयं इंदिरा जी भी इनके प्रभाव से चिंतित थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता और उनकी कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई, परंतु राजनारायण ने चुनाव के तुरंत बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इंदिरा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। 12 जून 1975 का वो ऐतिहासिक दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए अपना निर्णय सुनाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 123(7) के अनुसार इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी माना और उन्हें राष्ट्र के प्रधानमंत्री पद को छोड़ने और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 24 जून 1975 को न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर की अवकाशकालीन पीठ ने फैसले पर सशर्त स्टे देते हुए गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी। हालांकि उन्हें संसद में मतदान करने से रोक दिया गया। इस फैसले के तुरंत बाद देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई, यह कहते हुए कि देश में आंतरिक अशांति हो गई है। परंतु इस आपातकाल के पीछे का मुख्य कारण राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के केस में आया हाई कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 11 अगस्त 1975 की तारीख दी, लेकिन तारीख के ठीक एक दिन पहले 10 अगस्त 1975 को भारत की संसद में एक काला कानून पास कर दिया गया, जिसे हम आर्टिकल 329A 329A कहते हैं। संविधान का यह 39वां संशोधन देश के इतिहास में प्लेग डे माना जाता है। इस संशोधन के तहत न्यायपालिका को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। परंतु राजनारायण कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने संविधान के 39वें संशोधन को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसे हम राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस के नाम से जानते हैं। इस केस में पहली बार केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला दिया गया और दलील दी गई कि यह संशोधन संविधान के मूल स्वरूप का उल्लंघन है। यह भी कहा गया कि यह संविधान का संशोधन हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ही नष्ट करता है। संविधान का यह 39वां संशोधन आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है। यह भी दलील दी गई कि यह संशोधन न केवल मूल ढांचे को ध्वस्त करता है, बल्कि कानून के शासन के लिए भी खतरा पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 7 सन 1975 को अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया और आर्टिकल 329A को
असंवैधानिक करार दिया। परिणाम स्वरूप संविधान से आर्टिकल 329A को संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 20 जून 1979 से निरसित या रिपील्ड कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी इमरजेंसी के बारे में पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी वेरी मच।